यह मोटिवेशनल ग्रैंड स्टोरी किस तरह होगी? मैं इसे एक लंबी महाकाव्य जैसी प्रेरणात्मक यात्रा की तरह लिखूंगा। एक गरीब परिवार का बच्चा, संघर्ष, हार, उम्मीद, सीख, मेहनत, समाज, सपने, शिक्षा, साहस, एक बड़ा सपना जो असंभव लगता है, और अंत में एक ऐसा मुकाम जो लाखों को प्रेरित करेगा। पूरी कहानी फिल्मी नहीं, दिल से निकली, रियलिस्टिक और गहरी होगी। अगर आप तैयार हों तो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। पाठ 1, लगभग 20,000 अक्षर की शुरुआत। यदि आपको ठीक लगे तो मैं आगे लगातार भेजता जाऊंगा। मोटिवेशनल महागाथा, सपनों की आगे। पाठ 1, शुरुआत, लगभग 20,000 अक्षर। रात के सन्नाटे में एक छोटा सा गांव सोया था। चारों तरफ धुंध फैली थी और बस एक जगह हल्की सी रोशनी दिख रही थी। एक मिट्टी के घर में, जहां एक 14 साल का लड़का दीपक जलाकर पढ़ रहा था। उसका नाम था आरव। आरव की आंखों में थकान थी, लेकिन उनमें एक ऐसी चमक भी थी जो शायद उसके पूरे गांव में किसी की आंखों में नहीं थी। सपनों की चमक। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। छत से बारिश का पानी टपकता था, बर्तन पुराने थे, किताबें फटी हुई थीं, और स्कूल जाने के लिए उसे रोज 4 किलोमीटर चलना पड़ता था। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक आग थी, कुछ बनने की, कुछ करने की, अपनी जिंदगी बदलने की। लेकिन सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। सपनों तक पहुंचने के लिए संघर्ष की आग से गुजरना पड़ता है, और आरव भी इस आग में जलने के लिए तैयार था। बचपन की पहली चोट। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा पुलिस। जब आरव की बारी आई, उसने कहा, मैं कुछ ऐसा बनना चाहता हूं जिससे मेरे जैसे बच्चों की जिंदगी बदल सके। क्लास हंस दी। शायद इसलिए कि वो गरीब था, शायद इसलिए कि उसके फटे कपड़े देखकर लोग सपनों पर हंसी उड़ाते थे। लेकिन उसने उस हंसी को अपनी ताकत बना लिया। पिता की मेहनत और मां का विश्वास। आरव के पिता मजदूर थे, दिन भर ईंट ढोते और शाम को थककर चुप बैठे रहते। कभी कभी उनकी कमर इतनी दुखती कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी अगली सुबह उठकर काम पर चले जाते, क्योंकि गरीबी में दर्द की छुट्टी नहीं होती। आरव की मां टूटी चप्पल पहनकर भी मुस्कुराती थी। वह हमेशा कहती, मेरे बच्चे, तेरी मेहनत ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। और यही वाक्य आरव के दिल में हमेशा गूंजता रहता। पहला संघर्ष। घर की हालत खराब होती जा रही थी। पापा की कमाई कम, मां बीमार रहती, और आरव पर भी पढ़ाई का दबाव था। कई बार रात को भूख लगी रहती, लेकिन खाने को कुछ न होता। लैंप में तेल खत्म होना भी आम बात थी। लेकिन आरव ने एक फैसला किया, मैं गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी कहानी बनाऊंगा। उसने स्कूल के बाद खेतों में काम करना शुरू किया। कुछ पैसे आते, और वही पैसे वो अपनी कॉपी, पेन और किताबों पर खर्च करता। थकान बहुत थी, कभी कभी इतना कि आंखें खुली नहीं रहती। लेकिन उसे पता था, संघर्ष वो सीढ़ी है जो मंजिल तक पहुंचाती है। स्कूल की सबसे बड़ी चुनौती। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि जिले स्तर की परीक्षा है। जो बच्चे टॉप करेंगे उन्हें शहर जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। यह मौका आरव के लिए सब कुछ था। लेकिन एक समस्या थी, उसे नोट्स नहीं थे।